जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग को पढ़ना है पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, यह वीडियो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, यूपीएसआई या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल पुलिस भर्ती से संबंधित किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार हम यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, सिलेबस जब हम लोग देखेंगे तो इसमें बहुत सारा चैप्टर है। तो इसमें जो जनसंख्या एवं नगरीकरण हो गया, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, आज वाले वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्था। इसी तरह कर करके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको इस वीडियो में यानी कि इस सीरीज में हम कवर करवा देंगे। बात करें यहाँ पर मेंटल एप्टीट्यूड की, तो जहाँ आप यह मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एप्टीट्यूड वाला टॉपिक देख रहे हैं, पुलिस प्रणाली हो गया, अनुकूलन की क्षमता, जनहित, जितने भी हैं सभी को यहाँ पर हमने डिटेल से करा करके प्लेलिस्ट बना करके यूट्यूब में लगा दिया है। प्लेलिस्ट में आप जा करके सभी को देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आंसर है और उसके साथ डिटेल्स भी हमने कराया हुआ है, थ्योरी क्लास। तो आप सभी लोग ज़रूर देखिएगा। बाकी सभी की पीडीएफ वगैरह आप टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप यही सर्च करके आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको ये सब कुछ मिलता रहता है। अभी तक आप देख ही रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस भर्ती से संबंधित हर प्रकार की अपडेट यहाँ पर आपको मिलने वाली है। देखिए, बहुत सारे दोस्त यहाँ पर एग्ज़ाम डेट के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए दोस्त, इसका एग्ज़ाम अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सितंबर चल रहा है, इसका अक्टूबर लास्ट में मान के चलिए पेपर आपका हो जाएगा। बहुत लेट हुआ तो नवंबर तक जा सकता है, लेकिन पेपर अब इसमें बहुत ज़्यादा देरी नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो यहाँ पर यह यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, यूपी में टोटल मंडल की बात करें तो कितने मंडल हैं? 18 मंडल है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ज़िला आपको पता है ये 75 ज़िले हैं यूपी में। इसके अलावा 825 ब्लॉकों की संख्या है और पंचायतों की संख्या पूछ दे तो 59,073 है। ठीक है, तो यह किसकी संख्या है? पंचायतों की संख्या है। इस प्रकार से यूपी में 18 मंडल हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए, स्वतंत्रता के बाद यूपी के फर्स्ट सीएम चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो उम्मीद है सबको इसका आंसर पता होगा। एकदम सही जवाब पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब से कब तक थे? तो स्वतंत्रता कह रहा है ना, तो स्वतंत्रता के बाद पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम बने थे और 26 जनवरी 1950 से लेकर के 27 दिसंबर 1954 तक यह रहे थे। ठीक है, तो 1950 गणतंत्र हो गया, लेकिन यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत जी कब से थे? तो 1946 से ये चीफ मिनिस्टर थे यूपी के और 1954 तक यह चीफ मिनिस्टर बने रहे। इसके बाद दूसरे नंबर पर आए थे डॉक्टर संपूर्णानंद, जो कि 54 से 60 तक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 सचिव नियुक्त किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 आया है, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? राजस्व कोड, ठीक है, तो राजस्व कोड स्थापित किया गया था वर्ष 2006 में। और राजस्व कोड की बात करें तो इसमें पूछ ले यदि कितने अध्याय हैं, तो 16 अध्याय हैं, साथ ही साथ 7 इसमें अनुसूचियां हैं। ठीक है, पीछे से मात्रा रहेगा अनुसूची में। 5वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे या थी? तो यहाँ पर श्रीमती सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कब से कब तक थी यदि पूछ दे? एक सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, श्रीमती सरोजनी नायडू 5वें का। कब से कब तक थी? तो 1947 से लेकर के 1949 तक यहाँ पर इनको, सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनाया गया था।
और इनके बारे में ये 1925 वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर में, उसकी यह अध्यक्ष भी रही थी। और भारत सरकार इन्हें भारत कोकिला की भी उपाधि इनको दी गई है। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? तो विकास खंड कितने हैं? तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें 822 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है, अभी हमने ऊपर बताया 825 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कानून सूक्ति नेसेसिटास पब्लिका मेजर एस्ट काम प्राइवेटा का अर्थ क्या है? काफ़ी लंबा चौड़ा नाम दे दिया। क्या है नेसेसिटास पब्लिका मेजर एक्ट काम का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक नेसेसिटी इज ग्रेटर दैन द प्राइवेट नेसेसिटी, यानी कि सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा भी गया है यूपीएसआई में। अगला क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? तो काफ़ी बार यह प्रश्न आ चुका है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 8वें का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता है? कौन होता है बताइए। जिले का पूछ दिया, भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी। बिल्कुल सही आपने सोचा, जिला कलेक्टर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है। तालुका स्तर पे कह रहा है, तालुका मतलब तालुका, ठीक है। तो इसका रख रखाव कौन करता है दस्तावेज का? तो 10वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब रजिस्ट्रार, जिसे उप पंजीयक भी कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन, तहसीलदार के पास किस किस शक्ति होती है? संबंधित गांव के अडंगल हानि प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना, या फिर स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें पहानी के अनुसार उगाई गई हैं, या फिर अनाधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना। बताइए तहसीलदार की शक्ति कहाँ तक होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी तहसीलदार की ही शक्ति होती हैं। ए बी सी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अखिल भारतीय सेवा यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। इन्हें भारतीय सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13वां आता है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? सर्वोत्तम सुरक्षा किस संगठन का नारा है बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना पूछ दे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 ईस्वी में हुई थी। और NSG कर्मियों को क्या कहा जाता है? ब्लैक कैट कमांडो भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्त, यहाँ पर आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश SI यानी UPSI के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि यहाँ पर चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्त यदि आप UPSI की तैयारी कर रहे हो तो यह बुक आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगा। यह बुक जो है संपूर्ण स्टडी गाइड के रूप में आपको हेल्प करेगा। इसमें आपको बहुत सारे चीज़ मिलते हैं, जैसे यहाँ पर 4 साल पेपर हो गया, 3200 से ज़्यादा विकल्पीय प्रश्न हो गए। और यहाँ पर बुक लेंगे तो इसमें आपको विषय सूची शुरुआती पेज में मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर जैसे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक ऑनलाइन परीक्षा 2021 का संपूर्ण पेपर यहाँ पर आपको मिलेगा। और पेपर के साथ ही साथ इसका डिटेल में आपको हल भी नीचे मिल जाएगा। और इनका UPSI प्रैक्टिस सेट भी आता है।
और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ यहाँ पर सॉल्व पेपर भी आता है, तो आप सभी को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, यह सब कुछ कहाँ आपको मिलेगा, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है, वहाँ से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर आपके नज़दीकी जो भी पुस्तक भंडार है वहाँ से जा कर के इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टडी गाइड हो गया, ऑन सॉल्व पेपर हो गया और यह हो गया प्रैक्टिस सेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे 13। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था। 14वें का सवाल देखिए, इसमें क्या है कि भारत में वर्तमान में तीन अखिल सेवाएं हैं। कौन कौन सी है? पहली है जिसे हम लोग कहते हैं IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। और दूसरे नंबर का है IPS। IPS क्या है? इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि IPS, भारतीय पुलिस सेवा। और यहाँ पर तीसरे नंबर का है जिसे कहते हैं IFS। क्या होता है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि भारतीय वन सेवा। तो यहाँ पर तीसरी अखिल सेवा किस वर्ष स्थापित किया गया था? IFS को कब स्थापित किया गया था? तो 1966 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1966 में IFS को यहाँ पर स्थापित किया गया था, भारतीय वन सेवा को। यहाँ पर भी देख सकते हैं IAS, IPS, IFS। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जा सकता है? बताइए। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI को, या फिर PQ, यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है PQR में से कोई भी नहीं, केवल P और Q, यहाँ पर Q और R। तो दिमाग लगाइए 15वें का क्या सही जवाब होगा। देखिए, कार्मिक विभाग के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो यहाँ पर SSC नहीं आता है। इसका एक सेकेंड, यहाँ पर कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के द्वारा नियंत्रित पर्यवेक्षित नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर SSC भी सही जवाब नहीं होगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग भी, और यहाँ पर केंद्रीय जांच ब्यूरो भी, यानी कि ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही होगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां UPSI देखिए, यहाँ पर 2017 में पूछा गया है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार में शीर्षस्थ यानी कि सबसे ऊपर कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक कौन है? तो यहाँ पर सबसे ऊपर का जो कार्यकारी अधिकारी होता है तो यह होता है कैबिनेट सचिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जब IAS लोग बनते हैं लगभग 15-20 साल की सेवा करने के बाद प्रमोशन करके यहाँ पर पहुँचते हैं, यही होता है भारत सरकार का सबसे शीर्षस्थ अधिकारी। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उच्चतम से निम्नतम पद में के क्रम में लगाना है। तो देखिए, अभी हमने पीछे क्या बताया, सबसे ऊपर कौन है? कैबिनेट सचिव, कैबिनेट ही ना था, हाँ कैबिनेट सचिव। तो यहाँ पर A सबसे आगे आएगा, तो ऑप्शन A और C तो कट गया। देखिए, सबसे पहले क्या आता है? कैबिनेट सचिव आता है, और कैबिनेट सचिव के बाद यहाँ पर प्रमुख सचिव दूसरे नंबर का, और तीसरे नंबर पे आते हैं संभागीय आयुक्त, और चौथे नंबर पे आते हैं कलेक्टर, जिलाधिकारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 17वें का D सही हो जाएगा। 18वां है, भारतीय वायुसेना का वह एकमात्र अधिकारी कौन है जिसे फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी पर पदोन्नत किया गया? बताइए। 18वें का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर B, अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह कौन थे? तो अर्जुन सिंह जो है कि फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी पर पदोन्नत किया गया था, और यह जो थे 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1965 में, इसमें शामिल हुए थे, वायुसेना अधिकारी थे। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को शीर्ष से तल तक उसके पदानुक्रम में लिखें। देखिए, ऐसा सवाल जो होता है यूपी पुलिस की परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, कांस्टेबल वाली परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है, और इसके अलावा
एएसआई हो गया, ठीक है, यूपी पुलिस से संबंधित किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लाए हैं, हमने बनाया है। तो देखिए यहाँ पर एक बार देख लीजिए, ठीक है, या आप टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे नीचे का जो होता है वो होता है सिपाही यानी कि कांस्टेबल, उससे ऊपर आते हैं हमारे हेड कांस्टेबल, फिर आते हैं एएसआई यानी कि सहायक उप निरीक्षक, उसके बाद आते हैं एसआई यानी कि उप निरीक्षक, जिसे दरोगा भी कहा जाता है, सब इंस्पेक्टर जिसकी तैयारी कर रहे हैं आप, या फिर रेडियो ऑपरेटर। रेडियो ऑपरेटर भी एसआई लेवल की ही जॉब है। उसके बाद आते हैं एसएचओ, इनके अंतर्गत में 3 से 4 थाना को कवर करते हैं। इनको इंस्पेक्टर कहा जाता है या फिर निरीक्षक कहा जाता है, 3 स्टार इनको मिलता है। फिर आते हैं डीएसपी, डीएसपी पुलिस उपाधीक्षक इनको कहा जाता है, यूपी पीएससी के द्वारा, पीसीएस के द्वारा ये लोग सेलेक्ट होते हैं। फिर यहाँ पर आता है नेक्स्ट, उससे ऊपर पद जो आता है एएसपी यानी कि सहायक पुलिस अधीक्षक। उसके बाद आते हैं एसपी, एसपी लोग कैसे बनते हैं, तो यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करके जो आईपीएस होते हैं वही एसपी बनते हैं, सब इंस्पेक्टर, सॉरी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सब इंस्पेक्टर नहीं भाई, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस से वरिष्ठ होते हैं, जिसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहा जाता है। यह आमतौर पर बड़े शहरों में इनको देखा जाता है, आमतौर पर बड़े शहरों में। फिर उसके ऊपर का पोस्ट होता है डीआईजी यानी कि पुलिस उप निरीक्षक, जिसे डिप्टी इंस्पेक्टर गवर्नर जनरल ऑफ पुलिस कहा जाता है। उसके बाद आईजी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल और एडीजीपी, फिर उसके बाद सबसे ऊपर होते हैं डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक। कमेंट करके बताइए पुलिस महानिदेशक वर्तमान में कौन है। तो देखिए, तो वही पूछा है कि अब क्रम में व्यवस्थित करना है। तो उम्मीद है यदि आपने बढ़िया से देखा होगा तो यहाँ पर आप व्यवस्थित कर लेंगे। चलिए करते हैं व्यवस्थित करिए। 19वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। सबसे पहले यहाँ पर कौन आएंगे, पुलिस उप महानिरीक्षक आएंगे, फिर उसके बाद पुलिस अधीक्षक आएंगे जिसे एसपी कहा जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर अपर पुलिस अधीक्षक, फिर यहाँ पर पुलिस उपाधीक्षक। कहाँ शीर्ष तल से उनके पदानुक्रम में लिखना है। देखिए यहाँ पर पुलिस उप महानिरीक्षक सबसे बड़ा, फिर पुलिस अधीक्षक, फिर अपर पुलिस अधीक्षक, फिर पुलिस उपाधीक्षक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शायद उल्टा कर दिया है। यहाँ पर शीर्ष तल निम्नलिखित को शीर्ष से तल तक यानी कि सबसे ऊंचे से नीचे ले जाना था, तो यहाँ पर उल्टा हो गया है। तो सबसे ऊंचे कौन होंगे, पुलिस उप महानिरीक्षक, फिर पुलिस अधीक्षक, फिर अपर पुलिस अधीक्षक, फिर यहाँ पर पुलिस आयुक्त। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है बहुत। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की जांच से संबंधित न्यायिक शक्तियां किसमें निहित हैं जो अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती हैं। तो इसका सही जवाब बताइए। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना DSPE अधिनियम 1946 के अंतर्गत इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21वां, भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ होता है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की बात कर रहा है, तो प्रशासनिक सेवाओं वाले लोगों का यहाँ पर कहाँ पर होता है, LBSNA लबासना, आपने सुना होगा ना। ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में इनका ट्रेनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इनमें से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के बारे में सही नहीं है। अब जब सभी पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कौन सही नहीं है। यह केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है, बिल्कुल सही है। इसके 3 विभाग होते हैं, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, विशेष अपराध विभाग और आर्थिक अपराध, यह भी सही है। तीसरा, यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में काम करता है, नहीं, यह गलत है। ठीक है, सही नहीं है। चौथा, इसे कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया है, बिल्कुल सही। कार्मिक मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, तो प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। तो सही जवाब हो जाएगा डी। सीबीआई क्या करती है, सीबीआई जो देश और विदेश स्तर पर जो भी आपराधिक घटनाएं होती हैं, जैसे कोई हत्या हो गया, घोटाला हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ठीक है, तो राष्ट्रीय हित से संबंधित जो भी अपराध होते हैं भारत सरकार की तरफ से उसको जाँच करती है। यही होता है सीबीआई का काम।
क्वेश्चन नंबर 23, भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन सी है? अग्रणी तहकीकात यानी कि तहकीकात बोले तो जांच ओज। तो 23वें का सही जवाब हो जाएगा CBI ही है। इसको याद रखिए किसके अंतर्गत आता है, यदि पूछ दे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, नहीं, यह कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। UPSI 2021 वाले में 2-3 बार यही सवाल पूछा गया था। 24वां है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के संस्थापक निदेशक कौन थे? तो CBI के संस्थापक निदेशक कौन थे? तो इसका सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा DP कोहली जी थे। ठीक है, कौन? विराट कोहली नहीं बल्कि DP कोहली, ऑप्शन नंबर C। 25वां है, निम्न में से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में सच नहीं है। ठीक है, CVC क्या करता है? जैसे जो लोग जांच करते हैं, CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भारत के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारी भ्रष्टाचार मतलब यह जो है कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोत्तम संस्था है। जैसे कुछ होता है तो हम लोग पुलिस के पास जाते हैं शिकायत करने, अगर पुलिस ही भ्रष्टाचार करने लगे, DM ही भ्रष्टाचार करने लगे, ठीक है, जो बड़े अधिकारी हैं वही लोग भ्रष्टाचार करने लगे, तो उनके ऊपर निगाह नज़र कौन रखता है? तो CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है जो कि उनके ऊपर निगाह रखता है। तो इसका सही नहीं है पूछा है तो सभी पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए एक एक बार सब आप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A। CVC केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आया है, नौकरशाही प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाले लोगों की वो उक्तियाँ और सिफारिशें जो फाइलों में लिखी होती हैं और जिनकी वजह से सरकारी गतिविधियाँ सक्रिय होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ज्ञापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर C सही है। ठीक है, अब देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 60 और क्वेश्चन के करीब हैं। तो आज हमने 25 यानी 26 क्वेश्चन किया। अब बाकी के जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यह पार्ट फर्स्ट था, इसका एक पार्ट और आएगा और इसमें सभी क्वेश्चन आंसर समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वाला बटन ज़रूर करिएगा। कमेंट आप तो करते नहीं हैं, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।